नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हर रोज़ की तरह आज भी हाजिर हूं आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। क्या कहते हैं सितारे, ग्रहों को गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, आज के इस पंचांग में और इस राशिफल में हम चर्चा करेंगे। हम आज की राशिफल, आज के पंचांग में हर रोज डेली का फोरकास्ट एरीज से लेकर के पाइसेस तक और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों की चर्चा करते हैं। कुछ पंचांग के अंदर भी बदलाव हमने किया है और जो लोग आज के दिन पैदा हुए हैं उनके जन्मदिन कैसा रहने वाला है ये साल, उनके लिए भी, जैसे 27 जुलाई है तो 23 जुलाई से लेकर के नेक्स्ट 27 जुलाई तक आपका साल कैसा रहेगा उसकी चर्चा भी हम करेंगे। हम बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे लेकर के आते हैं दर्शकों, चाहे सपनों से रिलेटेड हो, ज्योतिष सीखने से रिलेटेड हो, या ऐसी भ्रांतियाँ, ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में आपको बॉदर करे जा रही हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने कमेंट भेज सकते हैं। हमें महसूस होगा या हमें ये लगेगा कि ये बहुत ही उचित कमेंट है, इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो हम हमेशा, बहुत सारे हमारे दर्शकों ने बहुत सारे सुझाव दिए जिसमें से ये पंचांग के अंदर थोड़ी सी और बढ़ोतरी करने के लिए सुझाव आया, तो हमने उसके ऊपर असर किया। लोगों ने कहा कि भी आप जन्मदिन, जो लोग आज के दिन पैदा हुए हैं उनका जन्मदिन कैसा रहेगा उसके ऊपर बताया जाए, उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम शुरू किया है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा प्रोग्राम आपको अवश्य अच्छा लगेगा। हम सबसे पहले आज के पंचांग की चर्चा करेंगे, फिर करेंगे आज के राशिफल के बाद। आज 27 जुलाई 2020 दिन सोमवार। आज सूर्योदय सुबह 5:38 पे, सूर्य अस्त शाम को 7:14 पे होगा। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह के 7:10 तक प्रभावकारी रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज मासिक दुर्गा अष्टमी भी है एंड श्री तुलसीदास जयंती भी है। नक्षत्र चित्रा सुबह के 11:04 तक रहेगा। तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। साध्य योग का प्रभाव रात्रि 8:50 तक बना रहेगा। उसके बाद शुभ योग शुरू हो जाएगा। वनिज जो करण है वो सुबह के 7:10 तक प्रभावकारी रहेगा। तत्पश्चात विष्टिकरण शुरू हो जाएगा। भद्रा का योग जो है 7:10 से भद्रा भी लग जाएगी, क्योंकि जैसे ही विष्टिकरण आता है तभी भद्रा प्रारंभ हो जाती है। 7:10 पे विष्टिकरण आता है तो 7:10 के बाद भद्रा शुरू हो जाएगी। चंद्रमा का संचार तुला राशि में रहेगा। जो राहु काल है वो सुबह के 7:19 से लेकर के सुबह के 9:02 तक रहेगा। यमगंधम काल सुबह 10:44 से लेकर के दोपहर के 12:26 तक रहेगा। दर्शकों, राहु काल हो या यमगंधम काल हो, कोई भी शुभ कार्य करने से परहेज कीजिएगा, अन्यथा बेमतलब की परेशानियां आपके जीवन में आपको बॉदर कर देंगे। अगर उस दिन भद्रा भी पड़ती हो तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। अगर उस दिन चतुर्थी, नौमी व चतुर्दशी भी हो तो बहुत सख्ती से मना ही है। कोई भी डिसीजन जो आपने लेना हो उसको परहेज करके चलिएगा। दूसरा पार्ट इसके अंदर आता है कि शुभ घड़ियां, जो शुभ चौघड़ियां, ऑस्पिशियस टाइमिंग्स, जिनके अंदर हमें कोई इमरजेंसी हो तो क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में सुबह के 5:43 से लेके सुबह के 7:15 तक, सुबह के 9:17 से लेकर के सुबह के 10:39 तक का समय हर डिसीजन के लिए बेहतर साबित होगा। और
दोपहर 3:55 से 5:37 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम रहेगा। कैप्रिकॉर्नियंस मकर राशि वालों के लिए खास करके उत्तम रहेगा। दर्शकों, जो आज का दिन है, जिन लोगों के लिए जिनका जन्मदिन है आज के दिन, पहले सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 27 जुलाई है और 27 जुलाई वाले दिन जो लोग पैदा हुए हैं उनका ये साल कैसा रहने वाला है उसके लिए बात करेंगे हम। 27 नंबर का मतलब है 2 + 7 = 9। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, नंबर है, दैट इज 9 है, जो मंगल से प्रभावित ग्रह है। ओके, 9 का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज मार्स। मार्स होने के कारण आप काफी गतिशील, साहसी, ऊर्जावान, नेक दिल, धार्मिक व्यक्ति हैं। आपका जीवन हमेशा रोमांचक गतिविधियों से भरा रहता है तथा आप लंबी यात्राओं में व नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने में काफी दिलचस्पी भी रखते हैं। आपको थोड़ा सा खर्चीलेपन पे और अपनी एंजाइटी पे कंट्रोल रखना होगा, यानी कि कई बार, क्योंकि एक तो ये 27 जुलाई का जो प्रभाव है ये हो गया कि भी आपका, क्योंकि ये सनसाइन ऐसा बन गया जिसके कारण अगर आपने वो क्या होता है ना कि हल्की सी भी जो कोई बात है ना आपके मन को ठेस पहुंचा सकती है, इसलिए आप संवेदनशील भी ज़्यादा हो जाते हैं और महसूस भी नहीं होने देते। आपके चेहरे से जजमेंट भी किसी को नहीं होती कि आपको किसी बात पे क्रोध आया है, मगर उन बातों को जल्दी भूल नहीं पाते। जो बातें याद रखने वाली हैं वो हमेशा याद रखते हैं, जो नहीं याद रखने वाली, जो तंग करने वाली है, उनको भी आप भूल नहीं पाते हैं। ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है? अगर हम इस साल की चर्चा करें, इस साल के अंदर कोई ऑल ऑफ सडन अचानक धन लाभ का योग हो सकता है। किसी सुख सुविधा के साधन पे आप खर्चा कर सकते हैं, वाहन इत्यादि पे खर्चा कर सकते हैं, गाड़ी इत्यादि पे खर्चा कर सकते हैं। लव बर्ड्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा एंड कई लोगों के लिए प्रेम संबंधों से विवाह संबंधों में बंधने के भी योग बनते हैं। कुछ धर्म कर्म के कार्यों में या कोई अच्छे कार्य करने में या किसी की मदद करने में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी को उपहार दे सकते हैं या कहीं से कोई बहुत अच्छे उपहार आपको भी मिल सकते हैं। यह साल काम के लिए नए रास्ते खोलेगा। जो आपकी परेशानियां चलती आ रही थी उन परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, नए काम के रास्ते बनेंगे। कहीं काम के अंदर कुछ दुविधा परेशानी चली आ रही थी, किसी चीज को लेकर के वर्क प्लेस पे दिक्कत आ गई थी, तो उस वर्क प्लेस की दिक्कत को आप काफी अच्छे तरीके से हैंडल करने में सक्षम साबित होंगे। आपके लिए इस साल का सितंबर का महीना, अगले साल के जनवरी, अप्रैल व जुलाई के महीने काफी रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, जिसमें एक महीना नवंबर का आएगा जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट ओरिएंटेड, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी लेके आ जाए, कोई ऐसा डिसीजन दिला दे, अदरवाइज सिग्निफिकेंट, पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव लिए, कहीं ना किसी चीज के लिए कोई अच्छी आपके लिए ऐसा कोई रास्ता खोलेगा। तो वंस अगेन विश यू ऑल हु आर बोर्न ऑन 27th of July वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भगवान आप सबकी मुरादें जो आज के दिन पैदा हुए हैं वो भी, जो हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके भी, उनके लिए जिंदगी को खुशियों से उल्लास से प्रभु भर दें। सो वंस अगेन 27th July born people, very very happy birthday and many many happy returns of the day. God bless you always. आज मासिक दुर्गाष्टमी भी है। माँ दुर्गा की आराधना आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में बहुत बहुत मदद करेगी। कंजक पूजन करना, किसी कन्या को फल दे देना, चॉकलेट दे देना, साथ में अगर संभव हो सके लाल हरे रंग की चूड़ियां दे दें, लाल हरे रंग के फल दे दें, अति उत्तम, साथ में दक्षिणा दे दें।
जब भी हम कन्या को पूजन करते हैं, कन्या को कोई चीज देते हैं, तो उस समय उसको माता के रूप में देख करके देना, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। बात करेंगे सभी राशियों की। एरीज, मेष राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मान सम्मान, यश के अंदर बढ़ोतरी होगी, सेहत को सुधारने के तरीके कामयाब होंगे एंड पारिवारिक खुशियों के अंदर भी इजाफा होगा। कोई परिवार के संग मिलकर के यात्रा का प्लान हो सकता है, या यूं कहिए विदेश से कोई चंगी खबर आ सकती है। लॉन्ग पेंडिंग टास्क भी आपके कंप्लीट होंगे, और कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स को शेप अप करना चाहते हैं, वो भी शेप अप होने के बनते हैं पूरे योग। आज के दिन का उपाय क्या बनता है? आज आप शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ करें, साथ में खीर बनवा करके, जो जिनका जन्म आज के दिन हुआ है वो खास करके उनके लिए बहुत जरूरी है, तो आज के दिन खीर बना करके आप किसी भी गरीब को दे दीजिएगा, किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। ब्राह्मण गरीब हो तभी देने का उसको फायदा है। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय कहता है फंसा हुआ पैसा निकलेगा, पूंजी निवेश के नए नए तरीके आपके सामने आएंगे, काम करने का अंदाज बेहतर होगा। लव बर्ड्स के लिए भी समय बेहतर साबित होगा एंड परिवार के लिए भी अच्छे फैसले लेने में आप कामयाब होंगे। कोई घर का सामान पुराना हो गया, आप चाहते हैं उसको बेच दिया जाए, निकाल दिया जाए, या किसी को दे दिया जाए, पूरे चांसेस बनते हैं, और अच्छी चीजों पे खर्चे के भी बनते हैं योग। कोई विदेश से अच्छे समाचार मिलने के योग भी बनते हैं, बस कहीं ना कहीं सेहत की नासाजी एंड वर्क प्लेस पे कुछ प्रेशर आपको बॉदर करेगा। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपना काम किसी भी ओवर डिपेंडेंट होकर के मत चलिएगा। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से रिलेटेड कामों में सफलता के योग रहेंगे। कोई परिवार का मेंबर, सिबलिंग हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, किसी के कारण कोई घर में बेहद खुशी हो जाए, कोई हवन हो, यज्ञ हो, कोई और अच्छा खुशी का कार्य संपन्न हो, पूर्ण संभावना बनती है, या परिवार के साथ मिलकर के कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। सेहत की नासाजी खर्चों के अंदर बढ़ोतरी करेगी परेशान। आज आपको क्या करना होगा, 7 पीला फूल है उसकी पत्तियां ले लीजिएगा और उसको पीले कपड़े में लपेट करके गंगा जल का छींटा दे करके अपने पास रख लीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय कहता है यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित हो सकता है। वाहन इत्यादि पे खर्चे हो सकते हैं। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव कर सकता है एंड लव बर्ड्स के लिए भी समय उत्तम साबित होगा। शारीरिक व मानसिक संतुलन भी बेहतर बनेगा। बस क्रोध पे, आवेश पे कंट्रोल रख के चलिएगा और खर्चे अपनी पॉकेट के हिसाब से सोच समझ के कीजिएगा। लगन में सूर्य है, नवम में मंगल है, प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा। सरकारी दरबारे में आपकी पोजीशन बेहतर बनेगी। सरकार से रिलेटेड रुके हुए काम बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले आपकी इच्छा के मुताबिक हल हो सकते हैं। पंपकिन धर्मस्थल में दे दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए, जैसे संभव हो। लियो,
सिंह राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से यात्रा छोटी हो या लंबी हो, गेनफुल स्थितियां देने वाली होगी। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति बड़े अच्छे से मेहरबान हो सकता है। अच्छी गाइडेंस किसी की मिल सकती है, कोई मदद मिल सकती है, या किसी की मदद आप करके उसको और अपने आप को खुशी दे सकते हैं। एंड किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से मुलाकात के योग को भी नकारा नहीं जा सकता है। किसी के साथ नए संबंध बन सकते हैं, किसी के साथ संबंधों के अंदर छोटी सी बात को लेकर बिगाड़ भी आ सकता है। ज्यादा ध्यान किस मामले में देना होगा? लेन देन के मामलों में। कहीं पूंजी निवेश करना हो, कोई लेन देन करना हो, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। आज के दिन का उपाय क्या है? कोई पर्पल कलर का या रेड कलर का कपड़ा किसी गरीब औरत को देना कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रेमी युगलों के लिए समय उत्तम साबित होगा। प्रोफेशनल ग्राफ अप जाएगा। काम पे जो फैसले लेंगे सराहनीय होंगे। अच्छे अच्छे लोगों का संग आपको वर्क प्लेस पे मिल सकता है। आपके बॉसेस आपके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं। अगर आपका अपना काम है तो अपने काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने के जो प्रयास होंगे उनके अंदर भी सफलता के बनते हैं योग। मान सम्मान व यश के अंदर भी वृद्धि होगी। सेहत के प्रति जागरूकता अच्छा असर दिखाएगी सेहत पे। बस कुछ लेन देन के झंझट जरूर तंग कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए इनफ्लो ऑफ मनी तो बढ़ेगा मगर आउटफ्लो उससे ज्यादा जा सकता है। आज किसी भी वृद्ध अवस्था की औरत का सम्मान करना, ब्लेसिंग्स लेनी कल्याण में बढ़ोतरी करेंगे। 2 बादाम प्रभु के चरणों में घर के मंदिर में ही चढ़ा करके एक वापस उठा लीजिए और लाल कपड़े में लपेट के सारा दिन अपने पर्स में कैरी करें। लेडीज अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, जेंट्स अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट के तरीके कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे, लाभ की तरफ लेके जाएंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, सेहत के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। यहां कॉन्फिडेंस में लैक कर गए थे वहां कॉन्फिडेंस इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। रिश्तों को लेके मन का सुकून, मन का चैन बढ़ेगा। कोई परिवार का मेंबर आपके लिए विशेष तौर पे सपोर्टिव भी साबित हो सकता है, कोऑपरेटिव भी साबित हो सकता है। पूंजी निवेश के तरीके लाभ की तरफ लेके जाएंगे और अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं। कोई चीज रख के भूल गए थे, वो चीज मिलने के भी योग बनते हैं। ड्राइविंग केयरफुली करें, ट्रैफिक वायोलेशंस का ध्यान रखें, किसी को मांगी हुई गाड़ी देने से परहेज करें। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होने के योग बनते हैं। कुछ लेन देन की परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट के बड़े अच्छे तरीके आपके सामने आ सकते हैं जो आपके लिए गेनफुल स्थितियां पैदा करने वाले होंगे। यहां से बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, वहां से पैसे निकल के आ सकते हैं। काम के अंदर कोई नया मोड़ आ सकता है, नई उपलब्धि आ सकती है। पॉलिटिकल रुतबा आपका बढ़ सकता है, सरकारी दरबारे में आपकी पहुंच बढ़ सकती है। बस वादों विवादों से बच के चलना है। क्लैरिफिकेशन एंड कन्फ्रंटेशन में ज्यादा जाना आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। आपका एनर्जी लेवल नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति हल्का सा भी गलत बात करेगा तो आप रिएक्ट कर सकते हैं। आज अपने रिएक्शन पे कंट्रोल करके चलना है और जुबान पे नेगेटिव शब्द बिल्कुल आने नहीं देने। आज के दिन आपको उपाय क्या करना होगा? ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। अगर
लक्ष्मी चालीसा का पाठ या लक्ष्मी कवच का पाठ दोनों आप कर सकते हैं तो और भी उत्तम साबित होगा। आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं, आजकल तो आसान काम है, यूट्यूब से डाउनलोड कीजिएगा और सुन लीजिएगा, उससे बड़ा फायदा होगा आपको। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए जमीन जायदाद से लाभजनक स्थितियां आएंगी। रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा आपको मिलने के योग बनते हैं। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा एंड पारिवारिक मामलों में खुशियां आपका साथ देंगी। कोई वाहन इत्यादि पे, कोई प्रॉपर्टी से पे कोई खर्चा हो सकता है, वो बेचना चाहते हैं बिक जाएगी, खरीदना चाहते हैं खरीदी जाएगी, बनाना चाहते हैं बन जाएगी, रेनोवेशन की तरफ जाना चाहते हैं रेनोवेशन हो जाएगी। बस आपको ध्यान कहाँ रखना होगा, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। और दूसरा, किसी को मांगी हुई गाड़ी देने से परहेज करें। तीसरा जो है, क्रोध पे कंट्रोल रखें, आवेशपूर्वक व द्वेषपूर्वक कार्य करने से परहेज करें। आज के दिन पीले फल प्रभु के चरणों में चढ़ा करके किसी गरीब को दे दीजिएगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए तन, मन व धन की स्थिति उत्तम साबित होगी। रिश्ते, खास करके परिवार के, किसी न किसी परिवार के मेंबर को लेकर कोई ना कोई खुशखबरी आने के पूरे योग बनते हैं। यात्रा ऑल ऑफ सडन आपको करने को मिल सकती है जिसका आपको फायदा होगा एंड प्रॉपर्टी के मैटर्स को शेप अप करने के लिए वक्त उचित है एंड शाम खास करके आपकी बहुत अच्छी बीतेगी जिसमें आपके किसी परिवार की मेंबर की कंट्रीब्यूशन खूबसूरत रहेगी। आज के दिन अपना क्रोध पे कंट्रोल रख के चलना है, बाकी चीजें सब बढ़िया है। जहां पे आपने एंजाइटी शो करी वहां पे यू कैन लूज समथिंग। दो चीजें कीजिए, आटा चीनी किसी गरीब को दे दीजिए या फिर किसी धर्मस्थल में अगर पॉसिबल हो तो दे दीजिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, मनोबल, गट फीलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करेंगे। काम के अंदर उत्थान आएगा, काम करने के तरीके बेहतर बनेंगे, परिवार में खुशी बढ़ेगी, यात्रा का कोई आनंद आ सकता है, यात्रा का योग हो सकता है एंड जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है। मगर स्पेकुलेशन में पैसा लगाते समय किसी न किसी की राय अवश्य ले लें, जल्दबाजी में फैसला ना करें। दूसरा जो है, प्रेम के रिश्तों को डेलिकेटली अच्छे तरीके से नर्चर करना, हैंडल करना जरूरी रहेगा। आज के दिन वाहन इत्यादि पे भी खर्चा हो सकता है या लग्जूरियस आइटम पे भी खर्चा हो सकता है। आज दो चीजें कीजिए, चावल लीजिए छोटी सी डिब्बी में चांदी की, चांदी का ढक्कन लगाइए, घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। और दूसरा, 21 दाने चावल के लेकर के सफेद कपड़े में लपेट के और उसके अंदर क्रिस्टल बॉल लपेट के अपनी जेब में रख लीजिएगा। आखिरी राशि पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत बहुत अच्छी खबर के साथ होगी। सरकारे में, दरबारे में आपकी पहचान, पोजीशन बेहतर होगी। कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई परेशानी आपकी चली आ रही थी किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसके समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। नो डाउट पैसे का फ्लो आएगा मगर खर्चे का फ्लो उससे ज्यादा हो सकता है। आज कुछ चीजें आपको बॉदर भी कर सकती हैं, बेशक आपके चेहरे से कोई जज नहीं कर पाएगा। शाम आपकी बहुत अच्छी बीतेगी, दिन की शुरुआत भी अच्छी खबर के साथ होगी
मगर किसी रिश्तेदार के साथ छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव का होना, या किसी रिश्तेदार के हेल्थ का कुछ कंसर्न होना, किसी ऐसी जगह पर पैसे लग जाएं जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो, ऐसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। आज दो चीजें कीजिए, कॉस्मेटिक्स एंड कोई लाल रंग का कपड़ा किसी भी गरीब सुहागन औरत को दे दीजिएगा, कल्याण होगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। हमारे इस प्रोग्राम में हम अक्सर चर्चा करते हैं आपके सितारों की, क्या कहते हैं आपके सितारे। तो हमारे इस प्रोग्राम में आप जुड़िएगा, अपनों को भी साथ जुड़िएगा। आप इसको, अगर सब प्रोग्राम को पसंद आया आपको, तो प्रोग्राम को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर कोई सुझाव आपके मन में हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा। आई वुड लव टू हैव द ग्रेसफुल कमेंट्स, आई वुड बी obliged। और दूसरा पार्ट होगा कि भी अगर आपने प्रोग्राम तो देखते आ रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनों के साथ डू शेयर विद योर ओन किड्स एंड किड्स और द फ्रेंड्स। सो दर्शकों, कल हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड।